और वो किस तरह की क्या सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बारे में बताइए। ये बेसिकली श्रद्धा एक अनप्लग्ड वर्जन करने वाली है बेजुबा के लिए, तो उसके लिए बहुत तैयारी हो रही है और उसमें एक छोटा मोटा सा रैप है, तो शायद उसके लिए प्रैक्टिस हो रही है। फिर एक और गाना है जिसका नाम है जो ये जो वरुण करने वाले पहली बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इनको सुना एक्चुअली ये अवार्ड शोज पे भी इन्होंने थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रॉम्प्टू ये रैप करते हैं और लाइफ में मस्ती करते हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी इज पहली बार जब मैंने रैप किया था फर्स्ट टाइम, इट वाज विद सचिन एंड जिगर एज वेल। इट वाज अमेजिंग। वो दूसरे स्टूडियो में था, अब हम लोग एक बेहतर स्टूडियो में आ गए, दिस इज अ मच बेटर स्टूडियो, बट इनके साथ जर्नी शुरू किया था एंड विद देम ओनली आई एम डूइंग माय सेकंड सॉन्ग। बट आई हैव टू से ये स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आई थिंक शी इज सिंगिंग अनप्लग्ड और आई थिंक दे शुड से व्हाट आर प्लान फॉर द अनप्लग्ड वर्जन। आई थिंक एक्चुअली बेजुबा फिर से जब हमने बनाया तो आइडिया यही थी कि कुछ नया और अलग करे, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ बेजुबा। बट जब ये वर्जन आया तो हम पुराने वाले को बहुत मिस कर रहे हैं, तो हमने ऐसा सोचा कि व्हाई नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग विद श्रद्धा, एंड श्रद्धा इज सच अ मार्वेलस सिंगर, सो हमने सोचा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सचिन जिगर एंड the fact कि ये लोग they are so excited about making an unplugged version of बेजुबा फिर से, क्योंकि already इतने मतलब क्या 3 million plus views हो गए बेजुबा फिर से के लिए और बहुत मतलब positive feedback आ रहा है। they've like killed it to another level। जो energy है जो and Vishal, Anushka and everyone who's in the song was बहुत प्यार मिल रहा है, तो आई होप आई थिंक वो इतना पावर पैक्ड है जो बेजुबा फिर से, वो इतना ज्यादा पावर पैक्ड है। आई थिंक व्हाट श्रद्धा's वर्जन विल डू विल ब्रिंग बैक द सोल दैट बेजुबा 1 हैड, तो कहीं वही अनप्लग करके वही सोलफुल रेंडिशन करने की कोशिश है, देखते हैं। कोशिश कहीं गाना जो है प्रमोशन के लिए तो नहीं यूज होने वाला? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक जो एग्जैक्टली सारे जो गाने हैं सब पिक्चर में, इनफैक्ट एक दूसरा एक नया गाना है जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे और दैट्स लाइक अ हिडन जेम एंड वो गाना आई थिंक वो मुझे ऐसा लगता है वो एक्चुअली पिक्चर की स्टोरी का गाना है। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो जिसका बर्थडे है और उसके लिए गाना है। बट हमको ऐसा लगा दैट इतना फन है, इतना यंग है, जो वरुण की खुद की आइडेंटिटी है, ही इज सो फन यंग, तो हमने सोचा कि एक रैप करते हैं और विच ही विल सिंग अलोंग विथ वी हैव फाउंड दीज गाइज कॉल्ड डी सोल्जर्स। ये नए रैपर्स हैं, तो उन्होंने एक अच्छा सा छोटा सा पार्ट बनाया है और व्हेन वरुण हर्ड इट ही सेड वाओ दिस इज सो गुड, and the fact that Varun introduced us to them, like so ये बहुत ही collaborative गाना है। मुझे लगता है it's going to do really wonders for और मुझे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी फिल्म हम करेंगे, वेदर वरुण उसमें एक्टिंग कर रहे हो ना कर रहे हो, उनसे रैप करवाएंगे क्योंकि वो हिट हो जाती है। We've done हमारे हम the third one। I don't know if you can raise your bat for the hat trick। ये मेरी पहली फिल्म है with you guys। Guys, I'm in good hands। I'm in very good hands। मैडम आपका वरुण सर और सचिन जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बुरा। तो वरुण का भी हैट्रिक हो गया है सचिन जिगर के साथ, तो मेरा पहली बार है, मेरा फर्स्ट टाइम है सचिन जिगर के साथ और ऑलरेडी बेजुबा फिर से मतलब इतना बड़ा हिट हो गया है, तो अनप्लग्ड आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट, सो आई फील वेरी लकी कि मुझे उसका अनप्लग्ड वर्जन दिस इज द सेकंड टाइम यू सिंगिंग इन अ फिल्म। सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम तो दैट्स योर हैट ट्रिक। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई फील which was the first one you sang? फर्स्ट वन आई sang was गलिया and then फिर हैदर में आई sang दो जहां। कश्मीरी उसमें जो था विशाल सर was very kind enough to let me sing a Kashmiri song। now this one मैं बहुत are you trained really? Not little bit you should but you know who she's related to na? Yeah, so genes वो सब power आ गई। Exactly, I wanted to mention that I think it's completely flowing for them। Can you sing bass for them? Okay, can you hum it? I feel I the think female bit in the middle, do you remember? 100 सवाल है 100 हैरानते
पे लगी है कान के ना 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 ना. क्या y'all have killed it. What a song y'all have made. We love it. मतलब addictive है. But we are never going to ask you this again. आप सीखे हो क्या? हम लोग कल एक गाना रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है सुन साथिया. और मेरे हिसाब से वो जो लव थीम है पिक्चर का या लव एंथम है वो इस गाने में है. और श्रद्धा और मेरे पे पिक्चराइज की गई है और पूरी ग्रुप है उसमें. और हम लोग पहली बार लिरिकल हिप हॉप कर रहे हैं. मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, ये भी पहली बार कर रहे हैं. और बहुत खूबसूरत गाना है. बहुत और खूबसूरत गाना है. एक बात है, जब मैंने पहली बार सुना था ये गाना इस ऐसे साउंड नहीं होता था. और जब मैंने अभी सुना है बहुत different sound होता है and it's gone to another level. So actually we are very excited for people to hear Sun Satya. And I also want to say that this song is really pulled off so well by Shraddha. I think the video is going to just drag the audio to the next level. We are waiting that tomorrow. Basically, Sachin Jigar and Varun are being extremely sweet. No. When I heard the song, the first time when I heard Sun Satya, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे. You were in love with the song. I was totally in love with the song. और मुझे बहुत what do you call it? I felt very privileged कि we got to dance on this song together. I remember this very clearly क्योंकि मैंने माँ की चुनरी सुनी थी and सुन साथिया and she said I love सुन साथिया and it's my song, I love it. I said माँ की चुनरी भी अच्छी. No, सुन साथिया is too good. I said माँ की चुनरी का I love all the songs. Genuine love है इस गाने के लिए and वो गाने में आप लोगों को देखने मिलेगा. And I don't want to say much because कल वीडियो रिलीज होने वाला है. I think people are going to be the best judge. Basically, you guys should see the video and then tell us what you feel about it. Yes. And also hear the audio and tell us what you feel. Yeah. Audio and video. वो आपका जो है प्रमोशन का जो है एनर्जी लेवल काफी हाई होता है. इस बार तो श्रद्धा का भी साथ है. तो किस तरह के प्रमोशन वगैरह के प्लान बन रहे हैं? मेरा तो हमेशा वरुण का असर है. I feel कि इनका जो एनर्जी है ये सब में वो जो है खुशी फैला देते हैं, enthusiasm फैला देते हैं, पॉजिटिविटी फैला देते हैं. तो इनका असर around him I feel very happy, I feel very positive and very charged up. तो सेट पे भी ये हमेशा ऐसे ही रहते थे. और इनका जो enthusiasm है and I'm sure that you guys know you all have done 3 films together. ये high energy voltage की बैटरी है चलती फिरती एनर्जी बॉल है. I think he is more excited about the promotion as soon as the film is over. ना he gets ready. चलो अभी घुसना है. But I think it's great because इनका passion जो है आप देखते हैं. And in every film I've also seen him promoting his other films. He's very passionate about it because he believes in it. As actor हम लोग को एक opportunity मिलता है लोगों को खुश करने का and be out there and do something for the audience. तो मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर मैं किसी और को हंसा सकता हूँ या उनके जिंदगी में खुशी ला सकता हूँ. So it's only for the audience. जब मैं क्राउड को देखे बहुत खुश होता हूँ. That's why हम लोग ये सब ट्राई करने की जरूरत भी कर रहे हैं कि हम लोग किसी गाने में गा सके या रैप कर सके. और इसी पे हमारे जो लिरिसिस्ट है और डायलॉग राइटर है वो भी आ चुके हैं अभी. उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मैं कहना चाहूँगा इस पूरे पिक्चर में क्योंकि वो डायलॉग राइटर ही नहीं है पर बेजुबा के लिरिसिस्ट भी है. और सारे गाने उन्होंने लिखे. तो ABCD एक्चुअली ABCD 1 में जो ABCD 1 का परिवार है ये सब है. ABCD 2 we been added obviously. But like I said June 19th ABCD 2 आने वाली है. हमारे दिल के बहुत करीब है. So please watch it. Please watch it guys. सर आज नेपाल के अंदर भी कुछ नुकसान हुआ है. Correct. तो उसके लिए क्या प्रेयर करना चाहिए? बस इट्स बहुत सैड है. आई थिंक अभी तक देयर इज नो वी कांट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है क्योंकि बार बार ये अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, आफ्टर शॉक्स हो रहे हैं. आई मीन आई हैव हर्ड अबाउट द प्लेट्स मूविंग एंड दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर अकरिंग. बट खाली हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं दैट पीपल ओवर देयर रिमेन सेफ एंड आई एम गोना ट्राई एंड डू व्हाटएवर आई कैन फ्रॉम माय एंड. एंड मैं विनती करता हूँ लोगों से कि दे कैन डू समथिंग एज वेल. प्लीज हेल्प देम. I feel like आज भी खबर आई कि एक और earthquake मेरा बहुत ही खास दोस्त वहाँ पे गया है, रोहन श्रेष्ठा जो एक फोटोग्राफर भी है. तो I hope मैंने उसको I tried calling him, I couldn't get through to him, but
ही इज़ गॉन देयर टू हेल्प एवरीबडी, सबकी मदद करने वो गए हैं वहाँ पे. आई थिंक कि उन्होंने वक्त निकाला, जो भी अपना वक्त निकाल सकते हैं टू कंट्रीब्यूट इन एनी वे. हम सब अपने काम में रहते हैं बिजी, पर घर से भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आई थिंक कि दैट विल बी अ गुड थिंग टू डू एंड हेल्प आउट. भारत सरकार भी बहुत मदद कर रही है नेपाल की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू. आपको करनी चाहिए लोगों की मदद एंड ऑब्वियसली इंडिया बीइंग द बिगर कंट्री इन साइज मस्ट गो आउट देयर एंड हेल्प देम. Absolutely. Thank you guys. Thank you. Thank you very much.